हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक और नए टॉपिक की बात करते हैं और टॉपिक है वोल्ट मीटर का अंश शोधन विभव मापी की सहायता से। देखो, वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होता है वो वास्तविक पाठ्यांक से कुछ भिन्न होता है, यानी त्रुटिपूर्ण होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में कुछ यांत्रिक त्रुटियां रह जाती हैं उपकरण के द्वारा, और कुछ पाठ्यांक नोट करते समय त्रुटियां रह जाती हैं। विभव मापी का पाठ्यांक यथार्थ माना जाता है क्योंकि विभव मापी परिपथ से धारा ग्रहण नहीं करती, जबकि वोल्टमीटर करता है। तो वोल्टमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की जांच विभव मापी के यथार्थ प्रेक्षणों से करना ही वोल्टमीटर का अंश शोधन कहलाता है। अब वोल्टमीटर के अंश शोधन के लिए हम परिपथ चित्र बनाते हैं, और जिसमें द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल और एक अन्य सेल का उपयोग किया जाता है। देखो किस प्रकार इसमें अपने पास परिपथ बनेगा, उसकी बात हम करते हैं आज। प्राथमिक परिपथ हमेशा सेम बनता है, विभव मापी का चाहे कोई भी अनुप्रयोग हो। ये अपने पास प्राथमिक सेल, इससे कुंजी K1 और यहां अपन लगा देते हैं एक रियोस्टेट धारा नियंत्रक RH1। इसको विभव मापी के तार AB के साथ सेल प्राथमिक सेल EP कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH को विभव मापी के तार AB के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। विभव मापी के तार का A सिरा उच्च विभव पर और B सिरा निम्न विभव पर होता है। द्वितीय परिपथ में एक मानक सेल संयोजित करते हैं। ES स्टैंडर्ड सेल, मानक सेल। इसका धन सिरा उच्च विभव बिंदु A से व ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल से संयोजित करते हैं। अब इसमें एक अन्य सेल का उपयोग भी किया जाता है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं E। ये सिरा इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, धारा की दिशा हो जाएगी, और इसको कुंजी की सहायता से अपन संयोजित कर देते हैं। तो ये यहां इसकी अपन क्या लगा देते हैं, कुंजी K2। अब देखो, इनको अपने को क्या करना है, द्विमार्गी कुंजी से जोड़ना है। अब किसका अपने को अंश शोधन करना है, वो लगाना है। तो वोल्टमीटर का अपन अंश शोधन करते हैं। वोल्टमीटर का अंश शोधन करने के लिए अपने को क्या चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए। तो ये एक अपन RB रेजिस्टेंस बॉक्स ले लेते हैं, और हमेशा वोल्टमीटर परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित होता है। तो इसके समांतर क्रम संयोजन में अपन एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। ये सिरा इसका धन सिरा होगा और ये ऋण सिरा हो जाएगा। अब इसको अपन रियोस्टेट से संयोजित करते हैं, यानी धारा नियंत्रक से संयोजित कर देते हैं। तो ये यहां से अपन ले लेते हैं धारा नियंत्रक, और यहां से इसको इस तरीके से अपन कनेक्ट कर देते हैं। ये RH2। अब देखो, इसका एक सिरा अपन द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल से, और इसको मैं बोल रहा हूं 1 2 3। द्विमार्गी कुंजी के मध्य टर्मिनल से एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी, और धारा मापी से विक्षेपी कुंजी J को संयोजित करते हैं। ये हमारे पास होगा प्राथमिक परिपथ। ये अपने पास होगा द्वितीय परिपथ। ये तो आप परिपथ और उसका वर्णन। अब हम बात करते हैं ये वर्किंग इसकी कि किस तरीके से ये कार्य करेगा। तो देखो, सर्वप्रथम कुंजी
K1 का डॉट लगाते हैं। सर्वप्रथम कुंजी K1 का डॉट लगाते हैं, परिपथ को पूर्ण करते हैं, परिपथ को पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं, 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं। विक्षर्पी कुंजी को विभवमापी के तार AB पर खिसकाते हैं। एक ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं जब विभवमापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो। जहां शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है हमें, वहां संतुलित लंबाई नोट कर ली जाती है। उस लंबाई को हम संतुलित लंबाई कहते हैं। मान लेते हैं संतुलित लंबाई हमें L1 प्राप्त हुई। कितनी? संतुलित लंबाई L1। तो विभवमापी के सिद्धांत से यदि संतुलित लंबाई L1 प्राप्त हो तो विभवमापी के सिद्धांत से, देखो विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है? E = XL। तो यहां अपने पास देखो किसकी अपन बात कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? देखो इससे जो संयोजित है वो क्या है? स्टैंडर्ड सेल, मानना के सेल। तो इसके लिए अपने पास संतुलित लंबाई कितनी आई? L1। तो यहां इसके लिए विभवमापी का सिद्धांत अपन लगाएं तो ES = XL1, XL1, जहां X क्या है? विभव प्रवणता, जहां X विभव प्रवणता है, जहां X विभव प्रवणता है। यहां से देखो X का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो X = क्या हो जाएगा? देखो X को यहां रखा तो ES/L1। अब क्या किया जाता है? टर्मिनल 2 व 3 के मध्य से डॉट को हटा देते हैं। 1 व 2 के मध्य से डॉट को हटा देते हैं। प्राथमिक परिपथ की कुंजी को एज इट इज रखते हैं, यानी प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन किए बिना, यानी डॉट इसमें लगी रहेगी। अब कुंजी K2 का डॉट लगाते हैं, कुंजी K2 का डॉट लगाते हैं। तो देखो कुंजी K2 का डॉट लगाने के पश्चात हम द्विमार्गी कुंजी, ये अपने पास क्या है? द्विमार्गी कुंजी, टू वे की द्विमार्गी कुंजी। तो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं। अब देखो 2 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं तो ये अपने पास क्या बन गया? एक बंद परिपथ बन गया पूरा। बंद परिपथ में क्या होता है? विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसका मतलब यहां से अपने पास क्या निकल जाएगा? विभवांतर निकल जाएगा। अब प्रतिरोध बॉक्स से इस प्रकार प्रतिरोध का मान निकालते हैं अपन, या ये कह सकते हैं अपन कि इसमें इच्छित मान की हम क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकालकर। और वोल्टमीटर में क्या आता है? विक्षेप आता है, और उस विक्षेप को नोट कर लिया जाता है, उस विक्षेप को नोट कर लिया जाता है, जिसे त्रुटिपूर्ण मान कहते हैं। वोल्टमीटर का त्रुटिपूर्ण मान कहते हैं। तत्पश्चात हम विक्षर्पी कुंजी को विभवमापी के तार AB पर खिसकाते हैं, फिर से संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं। अब परिपथ बंद है तो टर्मिनल वोल्टता होगी, यानी विभवांतर होगा एक तरीके से, और V बराबर अपने पास क्या हो जाएगा? मान लेते हैं संतुलित लंबाई L2 प्राप्त होती है, L2 प्राप्त होती है।
इसमें जब 1 व 2 के मध्य से डॉट को अपन रिमूव करते हैं, हटाते हैं, और द्विमार्गी कुंजी के बिंदु टर्मिनल 2 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं, तो इस स्थिति में हमें संतुलित लंबाई L2 प्राप्त हो, तो V बराबर x L2, V बराबर x L2। अब देखो ओम का नियम हम जानते हैं, ओम का नियम हम जानते हैं। ओम का नियम क्या होता है, या तो ओम का नियम लगा लो या सीधा ही अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये देखो अपने पास x की वैल्यू है, तो यहां से v की वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी, और ये जो प्राप्त होगी ये वोल्टमीटर का अपने पास क्या हो जाएगा, पाठ्यांक हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? देखो द्वितीयक परिपथ वाला इंपॉर्टेंट अपने पास किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले अपन द्विमार्गी कुंजी के 1 व 2 के मध्य टर्मिनल के मध्य डॉट लगाते हैं। मानक सेल के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं। मान लेते हैं संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त हुई, L1 प्राप्त हुई, तो विभवमापी के सिद्धांत से हमने लिखा ES x L1, जहां अपने पास x क्या है, विभव प्रवणता, और यही क्या कहलाता है, विभवमापी का मानकीकरण भी कहलाता है। इसको और क्या कहते हैं अपन, विभवमापी का मानकीकरण। अब देखो टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से डॉट हटाते हैं अपन, कुंजी K2 का डॉट लगाते हैं, और उसके पश्चात अपन 1 और 2 के मध्य भी डॉट लगा देते हैं। लेकिन पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ डॉट लगा के और वोल्टमीटर का अपन पाठ्यांक नोट करते हैं। प्रतिरोध बॉक्स से इस प्रकार प्रतिरोध का मान निकालते हैं कि वोल्टमीटर में हमें क्या प्राप्त हो, विक्षेप प्राप्त हो, और उस पाठ्यांक को नोट कर लिया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, वोल्टमीटर का त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक। इसके बाद क्या किया जाता है, 2 और 3 के मध्य डॉट लगाते हैं, विक्षेपी कुंजी को विभवमापी के तार EB पर खिसकाते हैं। यदि संतुलित लंबाई L2 हमें प्राप्त हो, तो V बराबर x L2। देखो V तो अपन ने वोल्टमीटर का ले लिया था पहले, तो इसको अपन क्या करते हैं, V डैश नाम दे देते हैं। अब देखो इसको इक्वेशन दे देता हूं मैं थर्ड, बीच में इंटरप्शन हुआ है उसके लिए सॉरी, कोई फोन आ गया। तो देखो V डैश इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, x की वैल्यू रखें अपन, तो ES अपॉन L1 इंटू L2 या अपन इसको ये रख सकते हैं L2 अपॉन L1 इंटू ES। अब देखो ये अपने पास क्या हो गया, V डैश हो गया। अब देखो त्रुटि अपन निकालें कि कितनी त्रुटि आई, तो उसको त्रुटि डेल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस V डैश, ये अपने पास। अब देखो क्या किया जाता है, RH2 की सहायता से अपन वोल्टमीटर के विभिन्न पाठ्यांकों के लिए विभवमापी के पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, और त्रुटिपूर्ण जो पाठ्यांक है और उनके लिए अपन क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक अपने पास क्या आया, डेल V इक्वल टू V माइनस V डैश, यानी ये कुल कितनी त्रुटि रह गई, किसके सापेक्ष, विभवमापी के पाठ्यांकों के सापेक्ष। अब देखो इनमें क्या किया जाता है, जो ये अपने पास अंतर आया डेल V इक्वल टू V माइनस V डैश, ये त्रुटि अपने पास ज्ञात कर लेते हैं, और इस त्रुटि के लिए अपन क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं, किसके बीच में, V और डेल V के बीच एक ग्राफ खींच लेते हैं, और उस ग्राफ या आलेख को ही अपन क्या कहते हैं, त्रुटिपूर्ण वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र, वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र। देखो मैं बना के बताता हूं आपको किस तरीके से बने।
दैर्घ्य और V में अपन ग्राफ बनाते हैं, यानी वोल्टमीटर के का पाठ्यांक V था अपने पास, और जो त्रुटि अपने पास है यानी अंतर जो आया इसके साथ संगत है, विभव मापी के संगत, यानी ये कितना लिया था अपन ने, दैर्घ्य। इनके मध्य जो आरेख खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं, अंश शोधन वक्र। अब देखो ये कोई अंश शोधन वक्र अपन बनाते हैं, छोटा सा बना के बता देता हूँ आपको। ये भी एक्स वक्र को अपने पास क्या होगा, इधर अपन पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, इधर नेगेटिव, और ये अपने पास क्या रहेगा, डेल v इज इक्वल टू v माइनस v डैश, v माइनस v डैश हो जाएगा। और इधर अपन क्या ले लेंगे, इस पर v, इस पर अपन क्या ले लेंगे v। अब देखो इसका आलेख अपन खींचते हैं तो मूल बिंदु से चलते हैं, और इसके ऊपर अपन कुछ वैल्यूज ले लेते हैं v की, और उन वैल्यूज के आधार पर अपन चलते हैं। मान लेते हैं यहाँ अपने पास मूल बिंदु था 0, और दो का अंतर ले लेते हैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, और ये पूरा मान लेते हैं 1.0। ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये। तो इन दोनों के बीच में अपन क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके से मान लो पहली वैल्यू अपने पास ऊपर आई, फिर वैल्यू क्या हो रही है, वेरी हो रही है इस तरीके से, और फिर डाउन हो रही है इस तरीके से। ये मान लो 6 से थोड़ा ज्यादा मान लो, इसमें फिक्स तो है नहीं कुछ, इस तरीके से वैल्यू क्या होंगी, वेरी होंगी। मान लेते हैं उसके बाद ये नेगेटिव चली गई, तो नेगेटिव जाएगी तो नीचे जाएगी, ये मान लो नेगेटिव हुई, फिर मान लो पॉजिटिव हो गई, तो ये इस तरीके से निकल जाएंगे वैल्यूज। तो इसको अपन क्या कहेंगे, अंश शोधन वक्र, वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र। किस किस के बीच में बनाया है, दैर्घ्य और v क्या है, वोल्टमीटर के पाठ्यांक है जो अपन नोट कर रहे हैं, और इसके संगत जो अपने पास विभव मापी के जो पाठ्यांक से अपन ने इनकी क्या की, जांच की। ठीक है, यानी एक तरीके से त्रुटि होगी, कितनी त्रुटि आई, अंतर आ गया दोनों में से, इन दोनों के मध्य जो अपन ने ग्राफ खींचा उसको अपन क्या कहेंगे, वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र कहेंगे। और किस किस में ग्राफ बनाया है, दैर्घ्य और v में। कुछ वैल्यूज अपन ने फिक्स, देखो वैल्यू फिक्स तो नहीं है, लेकिन पाठ्यांक जब भी नोट करेंगे अपन पाठ्यांक की वैल्यू अलग लगाएंगे। ये एक बार एग्जांपल सा लिया अपन ने कि वैल्यू 0 से वैल्यू हो रही है 0.22 के डिफरेंस में, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 वोल्ट। ठीक है, अब ऐसे इधर वैल्यू मान लेते हैं, ये पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव अक्स, तो ये नेगेटिव अक्स। पहले वैल्यू 2 तक इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट रही, फिर डाउन गई, फिर मान ले नेगेटिव, और फिर वापस से अप हुई पॉजिटिव। इस तरीके से ये अपने पास क्या है, ग्राफ है, और ये अपने पास क्या है, विभव मापी की सहायता से वोल्टमीटर का अंश शोधन। आपको टॉपिक में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करें, टॉपिक क्लियर हुआ होगा, नहीं भी हुआ तो आप कमेंट्स करें, पूछें, डाउट क्लियर किया जाएगा आपका। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, बाय।